फिल्म सेट दिखता है। अब वो सीन शूट होगा जहां यानवू और चॉन पहली बार मिलते हैं। हेलो, मैं किम चॉन और मैं यानवू। आज हमारा न्यू स्कूल में पहला दिन है। चलो फ्रेंड्स बनते हैं। यानवू यानवू का हाथ उसकी गर्दन के पीछे छुपा था। वो थोड़ा शाय लग रहा था। धीरे धीरे उसने हाथ आगे बढ़ाया और ब्राइट मुस्कान दी। ओके, थैंक यू। यानवू की हरकत से छोटी लड़की बिल्कुल सरप्राइज हो गई। बैड टेक। डायरेक्टर ने तुरंत कैमरा कट कर दिया। जून के चेहरे पर पूरा पैनिक और शॉक था। व्हाट द हेल था वो एक्टिंग। जून को याद आया जब वो एक्टिंग एकेडमी में मेल रोल की स्क्रिप्ट प्रैक्टिस कर रही थी, तब सारे टीचर्स उसके सिर पर हाथ रखकर कहते थे, यू आर द बेस्ट, नंबर वन। लेकिन अभी जब मैंने कॉन्ग स्वान को एक्ट करते देखा तो मैं एक भी छोटी लाइन याद नहीं रख पाई। क्यों? डायरेक्टर बहुत इरिटेटेड था और चिल्लाया, टेक अ ब्रेक। और अपने कलीग से बोला, आज सारे चाइल्ड एक्टर्स बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं। स्वान थोड़ी परेशान और डरी हुई थी। उसने पूछा, जॉन, आर यू ओके? जून का माइंड इस समय शांत नहीं था। उसने असहज होकर सिर झुकाकर बोला, इट्स ऑल योर फॉल्ट। सीन बदलता है। अब पूरी क्रू ब्रेक पर जा चुकी है। सिर्फ जून अकेली फिल्म सेट पर बैठी है, अपना चेहरा ढके हुए रो रही है। तभी कोई वहां से गुजरता है और ये सब देख लेता है। वो रूम में आती है, एक चेयर खींचकर जून के पास बैठ जाती है। ये टबिन थी। उसने धीरे से जून को एक मिल्क बॉक्स दिया और बोला, एडल्ट्स कितने एरोगेंट होते हैं ना, तुम कुछ गलत भी ना करो, फिर भी वो तुम्हारे पीछे बुरा बोलते हैं। फ्लैशबैक होता है उस बैकग्राउंड हॉल का जहां फिल्म क्रू के दो लोग जून के बारे में बुरा बोल रहे थे। तभी उन्हें कुछ एहसास होता है। वो एक दूसरे से कहते हैं, कोई था अभी यहाँ, चलो शूटिंग शुरू होने वाली है। और उसी वक्त टबिन ने उनका रास्ता रोक लिया। वो दोनों थोड़ा कंफ्यूज थे कि ये क्या हुआ, लेकिन टबिन ने काल्म और सीरियस होकर कहा, यहाँ सेट पर बच्चे भी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसी बातें ना कहें जो हमें नहीं पता होती, और ना ही ऐसे जगहों पर जहां बच्चे सुन सकते हैं। हम सब एक साथ काम कर रहे हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाए। वो दोनों कलीग समझ गए और माफी मांगी। टबिन ने फिर पीछे देखा तो जून जमीन की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। जून खुद को रोने से रोक रही थी। टबिन को उसे देखकर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, लगता है इसने सब कुछ सुन लिया। सीन वापस वर्तमान में लौटता है। जून ने धीरे से अपना सिर उठाया और टबिन से बोला, सीनियर, आप शायद सोचती होंगी कि मैं एक बदतमीज चाइल्ड एक्टर हूं जो अपने पेरेंट्स के शैडो में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई हूं, है ना? छोटी बच्ची का यह सवाल सुनकर टबिन बस मुस्कुराई और धीरे से बोली, पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या सरप्राइज किया जब मैंने तुम्हें देखा, जब तुम्हें उन हार्श बातों को सुनना पड़ा। लेकिन जैसे ही तुम फिल्म सेट पर आई, तुम्हारी कॉन्फिडेंट आवाज एनर्जी से भरी हुई, जब तुम डायरेक्टर या क्रू से बात कर रही थी, और जब तुम पूरी मेहनत से स्क्रिप्ट याद कर रही थी, मैं इतनी इंप्रेस हुई कि मैंने सोचा मुझे तुमसे सीखना चाहिए। इसके बाद टैबिन ने प्यार से छोटी लड़की के सिर पर हाथ फेरा और उसकी तारीफ की। तुम सच में एक टैलेंटेड और एंथुजियास्टिक चाइल्ड एक्टर हो। जून ने खुद को रोने से रोका और फिर पूछा, लेकिन उसका क्या फायदा, मैं अब भी अपने से छोटे बच्चे से पीछे हूं। टैबिन ने उसकी बात समझी और पूछा, स्वान की बात कर रही हो ना? जून ने अपने हाथ भींचते हुए अपने दिल की बात कही। शुरू में मुझे उससे बहुत नफरत थी। मुझे लगता था कि उसने मेरी जगह छीन ली। जब भी उसके साथ एक्ट करना होता था तो मन बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता था। मुझे लगता था कि स्वान ने बैकस्टेज में कोई छोटी छोटी चालें चली हैं और सबको धोखा दिया है। लेकिन जब मैंने उसके साथ शूटिंग की, तब मुझे यह भी पता चला कि स्वान की एक्टिंग असली है। और असल में मैं उससे नफरत नहीं करती थी, मैं तो उससे जेलस थी। ताबिन ने जून की सच्ची बातों को ध्यान से सुना और उसके कान में धीरे से बोली, मैं समझती हूँ और मैं ये भी देखती हूँ। ये एक सीक्रेट है। जब मैंने डिब्यू किया था, तब मेरा स्टेज नेम था द एम्बॉडीमेंट ऑफ एनवी। जब मैं वॉइस एक्टर थी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि कोई मुझसे बेहतर हो। मैं चाहती थी कि जो भी मुझसे आगे निकलने वाला स्टार हो, मैं उसे क्रश कर दूं। जून ने मासूमियत से कहा, लेकिन उस समय तो आपको ये सब पता नहीं था ना? फिर टबिन मुस्कुराई और छोटी बच्ची से बोली, इसलिए जून बहुत अच्छी है। तुम अपनी गलती को सोचती हो, उसे मानती हो। असलियत में ये काम बड़े लोग भी नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि जून अपने एक्टिंग करियर को बहुत सीरियसली लेती है। टबिन की इन बातों से जून की आंखों में चमक आ गई। टबिन ने पूछा, जून, तुम सच में क्या चाहती हो? छोटी बच्ची बस उसे खाली आंखों से देखती रही। जून ने फिर से सोचा, मैं अब तक जिस रास्ते पर चली हूं, अगर मैं इसी रास्ते पर चलती रही, एक्ट कर पाऊं, बहुत सारे प्रोफेशनल कैमरास के सामने शूट कर पाऊं, लोग मुझे पसंद करें, मेरी तारीफ करें, ऑटोग्राफ मांगे, तो मैं सब कुछ पा सकती हूं जो मैं चाहती हूं। लेकिन अचानक जून फिर से उदास हो गई। उसके मन में हमेशा एक सवाल आता रहा, क्या ये सब कुछ मैं सच में चाहती हूं? फिर उसने इमेजिन किया कि वो रेड कारपेट पर चल रही है। तभी एक काली बिल्ली उसके जूते पर पांव रख देती है। उसकी आंखें गोल, चमकती हुई, और वो बहुत प्यारे अंदाज में म्याऊं करती है। पता चलता है कि वो बिल्ली बिन है। जून ने उससे पूछा, बी, तुम यहाँ कैसे?
फिर बिल्ली आगे आई और लगातार म्याऊं करती रही। जून ने यह देखकर पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पीछे चलूं? लेकिन मेरे जूते गंदे हो चुके हैं। उन पर बिल्ली के पैरों के निशान भी हैं। फिर उसने फिर से एक लंबी सांस ली और खुद से वही सवाल पूछा, मैं सच में क्या चाहती हूं? फिर जून ने अपने जूते उतारे, नंगे पांव दौड़ पड़ी। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो बिल्ली कहीं नजर नहीं आई। उसने जोर से कई बार पुकारा, बिन, तुम कहाँ हो? फिर पत्तों के बीच से जून ने कुछ देखा। ये पता चला कि स्वान बिल्ली को गोद में लिए खड़ा था और जून की तरफ ब्राइट मुस्कान के साथ देख रहा था। उसने हाथ भी हिलाया, जैसे कोई रियल कॉलीग अपने साथी को अकंपनी करता है ताकि वो खुद को अकेला महसूस न करे। सीन वापस हकीकत में लौटता है। जून बहुत गहरी नींद में सो रही थी। उसके बगल में बिल्ली बिन लेटी थी। अचानक जून की नींद खुल गई और उसे समझ आया कि ये सब एक ड्रीम था। जून को स्वान के सामने अपनी वो बातें और रवैया याद आया। मैं तुमसे बड़ी हूं, पता है तुम्हें। मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी जगह कोई घटिया ट्रिक से छीनी या नहीं। भले ही तुम मुझसे छोटे हो, मेरी मम्मी ने भी कहा था कि तुम्हारे जैसे मेन रोल्स एक दिन बबल्स की तरह गायब हो जाते हैं। ये सब तुम्हारी गलती है। ये सब याद करके जून को बहुत पछतावा हुआ। उसने बिल्ली को कसकर पकड़ लिया और अपने आप से कहा, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। सीन अगले दिन की फिल्म शूटिंग लोकेशन पर बदलता है। जून शर्माते और डरते हुए एक दीवार के पीछे छुपी हुई सबको देख रही थी। स्वान डायरेक्टर के साथ अपनी लाइंस की प्रैक्टिस कर रहा था, जबकि बाकी सब लोग इस सीन के लिए टेक्निक्स और प्रॉप्स तैयार करने में बिजी थे। अचानक स्वान ने अपना सिर घुमाया और जून को देखकर थोड़ा चौंक गया। जून बार बार बाहर इशारा कर रही थी। स्वान कुछ देर के लिए स्टन्ड रह गया। उसने सोचा, वो बिल्कुल बिल्ली जैसी लग रही है। जब दोनों बाहर सीढ़ियों पर बात करने गए, शुरुआत में स्वान को लगा कि शायद जून किसी बात पर उससे नाराज है। फिर भी वो सोच रहा था, वो कुछ अजीब सी क्यूट लग रही है। बच्चों की सोच समझ पाना मुश्किल है। वैसे भी मैं आज की शूटिंग को लेकर काफी चिंतित हूं। शायद मुझे ही पहले बोलना चाहिए। स्वान ने बस मुंह खोला ही था कि जून बोल पड़ी, आई एम सॉरी। वो अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए धीमे स्वर में बोली, मैं माफी मांगना चाहती हूँ। जो मैंने तुमसे वो सारी हार्श बातें कही थीं। तुम मुझसे छोटे हो लेकिन मुझसे बेहतर एक्ट करते हो और बड़े लोग भी तुम्हें बहुत अच्छा मानते हैं। मैं जेलस हो गई थी क्योंकि मुझे लगा तुम मेरी जगह ले रहे हो। लेकिन जब मैंने तुम्हें एक्ट करते देखा, तब मुझे समझ आया कि मैं गलत थी। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ, एक फेलो एक्टर की तरह। जून अपना हाथ बढ़ाने ही वाली थी हैंडशेक के लिए, लेकिन फिर शर्माते हुए उसने हाथ वापस खींच लिया। जून की ये सिंसियर बातें सुनकर स्वान कुछ देर सोच में पड़ गया। मैंने सोचा था कि वो एक मूडी बच्ची है जो बार बार गुस्सा होती है, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मैं ही उसे कम समझ रहा था, क्योंकि वो छोटी है। अगर उसमें इतनी जेलसी है तो इसका मतलब है कि वो एक्टिंग को सच में बहुत प्यार करती है। वो एक ऐसी यंग एक्ट्रेस है जो काबिल है और फ्यूचर में बहुत आगे जा सकती है। इसके बाद स्वान ने खुद आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया और बोला, जीउन सिस्टर, थैंक यू फॉर अपोलोजाइजिंग। सीन फिर से फिल्मिंग पर लौटता है। दोनों चाइल्ड एक्टर्स बहुत प्रोफेशनली एक्ट कर रहे हैं। जून पूरी तरह चॉन के सैसी कैरेक्टर में ढल चुकी है। बोलती है, क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी? वहीं स्वान एक शाय और डरे हुए स्टूडेंट की तरह एक्ट करता है। बोलता है, आई एम सॉरी। शॉन अपने दोस्तों को खींच कर लाती है और स्वान को चिढ़ाती है। बोलती है, तुम्हें हर दिन बस सॉरी कहना ही आता है और कुछ नहीं, तुम बहुत अनोइंग हो। सीन खत्म होता है। डायरेक्टर चिल्लाता है, कट, अगला सीन तैयार करो। उसने जाते जाते ये भी याद दिलाया, एक्टर्स प्लीज प्रिपेयर, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से लाइट सेट करो। इस टाइम मूवी प्राइज को लेकर बहुत एक्साइटमेंट चल रही है। पोस्टर्स और इंट्रोडक्टरी वीडियो से शुरुआत हो चुकी है। नेटिजन्स बहुत एक्साइटेड हैं और फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो के नीचे काफी कमेंट्स किए, ये क्या है, एक मूवी है या टीवी सीरीज? ये तो सच में हाई क्वालिटी लग रही है। आखिरकार हमारे देश में क्राइम थ्रिलर जॉनर का धमाका हो गया। अमेजिंग कि स्वर्ण भी इस मूवी में नजर आएगा। स्वर्ण ने ये सब पढ़ा और बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, जानबूझकर थोड़ी सी इन्फो रिवील करना, अगर इतना प्रेज दिलाए तो वर्थ इट है। ऑडियंस की क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी और शो अब एक हॉट टॉपिक बन चुका था। उसी के मुताबिक फिल्मिंग भी और तेज कर दी गई। जून और स्वान दोनों का स्केड्यूल अब बहुत बिजी हो गया था। मंडे से सैटरडे तक दोनों चाइल्ड एक्टर्स की सारी एक्टिविटीज, एक्टिंग स्कूल, स्क्रिप्ट एनालिसिस, फिर कमर्शियल्स और मूवी शूटिंग के इर्द गिर्द घूमती थीं। यहाँ तक कि जून को अपनी मम्मी के साथ होटल में रुकना पड़ता था ताकि फिल्म लोकेशन तक पहुंचना कन्वीनियंट हो सके। बस संडे एक दिन होता था जब दोनों को घर पर रिलैक्स और रेस्ट करने का मौका मिलता था। सीन बदलता है। स्वान फिल्म सेट पर ब्रेक के दौरान एग्जॉस्टेड होकर टेबल पर लेटा होता है। वो शिकायत करता है, मुझे तो पलक झपकाने का टाइम भी नहीं मिला। तभी जून वहां आती है और जोर से आवाज लगाती है, हे कॉन्ग स्वान। स्वान एकदम चौंक कर उठता है और जून से कहता है, सिस्टर जून, तुम्हारा शूटिंग भी बहुत हार्ड रहा होगा। जून तुरंत जवाब देती है, तुम्हारा भी।
मुझे सुनने में आया कि तुम्हें एनुअल अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड मिला है। सुआन सिर हिलाता है। हाँ, कपल अवार्ड। जून ये सुनकर थोड़ा प्राइड के साथ बोलती है, क्या सिर्फ तुम्हें अवार्ड मिला? ये तो अनफेयर है, पर कंग्रेचुलेशंस। उसी समय जून ने अपने पीछे एक टेडी बेयर छुपा रखा था। सुआन को उसकी झलक दिखी और उसने क्यूरियस होकर पूछा, ये गिफ्ट है क्या? जून ने हाथ हिलाते हुए कहा, नो। ये सुनकर सुआन थोड़ा एम्बेरेस्ड हो गया। अचानक जून ने टेडी बेयर निकालकर उसके सामने रख दिया और खुशी से बोली, ये सच में तुम्हारे लिए गिफ्ट है, लो रख लो। स्वान सरप्राइज हो गया और उसे गिफ्ट बहुत पसंद आया। इट्स सो क्यूट। थैंक यू सिस्टर। जून शर्माते हुए मुड़ गई। सीन बदलता है। शाम का टाइम है। स्वान अपनी कार में बैठकर घर जा रहा है। उसका मैनेजर उससे कहता है, यू आर क्वाइट गुड एट आस्किंग फॉर गिफ्ट्स। स्वान थोड़ा ब्लैंक एक्सप्रेशन में पूछता है, यू सॉ एवरीथिंग। मैनेजर जवाब देता है, हाँ, तुम्हारा फेक क्राइंग का तरीका थोड़ा ऑब्वियस था। स्वान अपनी सफाई में कहता है, मैं बस क्यूट बनने की कोशिश कर रहा था, और वैसे भी इट वुड बी बेटर इफ यू रियलाइज्ड आई एम ओनली 6 years old। इसके बाद मैनेजर टॉपिक बदलता है, वैसे भी कल प्रेज की फर्स्ट ब्रॉडकास्ट है, सब कुछ स्मूथ चलेगा। भले ही वो टीवी पर ना आए, लेकिन उसे सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर्स पर बहुत प्रमोट किया जाएगा। उम्मीद है कि ये मेहनत अच्छे रिजल्ट में बदलेगी। सुवन ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, हाँ, कल प्रेज का पहला ब्रॉडकास्ट डे है, लेकिन एक्साइटमेंट की वजह सिर्फ यही नहीं है। हाँ, कल मेरे पेरेंट्स के साथ फैमिली ट्रिप भी है। सीन बदलता है। स्वान अपने पेरेंट्स के साथ सड़क पर चल रहा है। उसके पापा ने उसे अपने कंधों पर उठा रखा है। स्वान ब्राइट मुस्कान के साथ बहुत खुश है, क्योंकि बहुत समय बाद उसने इतनी फ्रेश हवा में सांस ली। स्वान की मम्मी ने पापा से पूछा, क्या हमें वाकई वेकेशन पर जाना चाहिए? स्वान के पापा ने जवाब दिया, बिल्कुल, ये स्वान की पहली मूवी है, और वैसे भी हम इतने बिजी रहे हैं कि उसके लिए एक प्रॉपर बर्थडे पार्टी भी नहीं रख पाए। आज हम पूरी फैमिली के साथ पार्टी करेंगे। पापा ने प्यार भरी नजरों से स्वान की तरफ देखा और कहा, डैड हर वो चीज करेगा जो स्वान चाहता है। जैसे स्वान खेलेगा वैसे ही हम खेलेंगे। इसके बाद खुशहाल फैमिली आइस स्केटिंग करने गई। पापा ने स्वान का हाथ पकड़ा और स्केटिंग सिखाई। पूरा परिवार बहुत खुश था और सबके चेहरे पर ब्राइट मुस्कान थी। जब स्वान की मम्मी अपना फोन निकालकर अपना मेकअप ठीक कर रही थी तो बोली, ये कितना फनी है, हमें देखकर कोई भी समझ जाएगा कि हम एक फैमिली हैं। तभी स्वान के पापा तेजी से स्केटिंग करते हुए उनकी तरफ बढ़े और लगभग टकरा गए। उन्होंने जल्दी से बोला, माई लव, वॉच आउट। फिर दोनों आपस में टकरा गए और जमीन पर गिर पड़े। स्वान चौंक गया और चिंतित होकर बोला, मॉम, डैड, आप दोनों ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? हालांकि स्वान के पेरेंट्स गिर गए थे, लेकिन वो एक बहुत अफेक्शनेट पोजीशन में थे। स्वान के पापा ने कुछ चीजी बातें करते हुए कहा, माई लव, ऐसा लग रहा है जैसे हम आज भी डेटिंग कर रहे हैं। स्वान की मम्मी थोड़ी शर्माते हुए हंसी और उसका मुंह ढंकते हुए बोली, स्वान देख रहा है, अब तो उठ जाओ। सीन बदलता है। दोपहर का वक्त है। वो सब एक रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं। पेरेंट्स स्वान से पूछते हैं, क्या तुम चिल्ड्रंस मेन्यू से कोई डिश चुनना चाहोगे? स्वान की आंखें चमक उठती हैं, मुंह में पानी भर आता है। वो सोचता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो शायद कभी चिल्ड्रंस मेन्यू नहीं खा पाऊंगा। वेट्रेस स्वान को देखकर हैरान हो जाती है कि वो खाने आया है। कुछ देर सोचने के बाद स्वान ने चिल्ड्रंस स्टेक प्लेटर चुनने का फैसला किया, लेकिन मम्मी ने कहा, अगर तुम्हें मांस खाना है तो मैं तुमसे शेयर कर लूंगी। फिर स्वान बेयर शेप्ड ऑमलेट राइस को देखकर हिचकिचाता है। मम्मी मेन्यू में हैमबर्गर की फोटो देखती हैं और कहती हैं, लेकिन स्वान, ये हैमबर्गर कितना डिलिशियस लग रहा है ना? स्वान और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। पापा ने कहा, स्वान ने तो कहा था कि उसे मांस खाना है। स्वान सिर खुजाते हुए तीनों डिशेस में से किसी एक को चुनने की कोशिश करता है। मम्मी जोर से हंस पड़ती हैं और कहती हैं, बस सोचते रहो, सोचते सोचते ही डिसाइड कर लो। स्वान थोड़ा नाराज होकर कहता है, आर यू टीजिंग मी? पापा अपनी हंसी रोकते हुए कहते हैं, मॉम माफी मांगती है, बस तुम जब कंफ्यूज्ड होते हो तो बहुत क्यूट लगते हो। माफी के बदले मॉम और डैड तुम्हारे लिए डिजर्ट ऑर्डर करेंगे। सुआन ये सुनकर बोलता है, देन आई वांट ब्राउनीज। खाना तैयार हो चुका था। वेट्रेस उसे लेकर आई और बोली, ये है चिल्ड्रंस पोर्शन जो आपने ऑर्डर किया था, और ये है डिजर्ट। सुआन की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो तुरंत खाना चाहता था, लेकिन उसने वेट्रेस को थैंक कहना नहीं भूला। सीन बदलता है। पापा एक शानदार बर्थडे केक निकालते, सब मिलकर कैंडल्स बुझाते हैं और सुआन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वेट्रेस भी जल्दी से ऑटोग्राफ मांगती है और सुआन के साथ फोटो खिंचवाती है। सुआन की मम्मी ने एक खूबसूरत रैपिंग पेपर में लिपटा हुआ गिफ्ट निकाला और सुआन को दिया। तो अभी के लिए इस वीडियो का एंड यही करते हैं। बाकी अगर आपको मनवा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मनवा कैसा लगा इस पे कमेंट जरूर ही कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू अगेन।